हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। एक बार फिर से मैं इस चैप्टर में आप सभी विद्यार्थियों का दिल खोल कर स्वागत करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है संसाधन है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म हो चुकी थी। क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को मैंने समाप्त कर दिया था। अब बारी है क्लास 8th की। ऐसे ऐसे करके हम लोग कितना शानदार तरीके से पढ़ते जा रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 8th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस चीज़ को आप लोगों को बताना शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संसाधन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल हम लें, अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी एक संसाधन ही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हज़ारों करोड़ों वर्षों पहले मिट्टी के अंदर जो चीज़ें दब जाती हैं, जैसे पेड़ हो गया, जीवों के अवशेष जो दब जाते हैं, उनसे पेट्रोल कई वर्षों कई करोड़ों सालों के बाद वो संसाधन प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसाधन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। आप सभी जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है हमारा, मतलब इन सब चीज़ों के बिना हमारी लाइफ आज तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब चीज़ों की आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना बहुत टाइम लगता है, जल्दी छूट नहीं पाता है, क्योंकि उसकी हम लोगों को आदत लग चुकी है। मोना ने कहा इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये हैं संसाधन। क्या है संसाधन? ये हैं संसाधन, यही सब संसाधन होते हैं। आपका चप्पल हो गया, आपका कपड़ा हो गया, आपके भोजन कहाँ से मिल रहे हैं, आपकी टॉर्च हो गई, आपका बल्ब हो गया, इन सारी चीज़ों को ही हम लोग संसाधन का रूप देते हैं, संसाधन का नाम देते हैं। अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वही होते हैं संसाधन। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। क्या आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, जो लाइट का उपयोग करते हैं आप, वो सभी हैं क्या? वो सभी हैं संसाधन। स्कूल में घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन के ही तो रूप हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। जिन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी हैं संसाधन। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा हैं। सभी क्या हैं? कुछ एक जैसा हैं, वो सभी हैं संसाधन। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, मतलब उसे प्रयोग करने का आधार एक संसाधन ही बनाती है। मतलब हम किसी चीज़ों को उपयोग करने का ये प्रयोज्यता किसने बनाया? ये हमने बनाया, मानव ने बनाया, इसलिए वो संसाधन है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। आप सभी जानते हैं किसी भी सामान का, जो भी ऊपर की लाइनों में हम लोग पढ़े हैं, उन सब का कुछ न कुछ मूल्य होता है। इसके प्रयोग अथवा उपयोगिता से इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। आप सभी जानते हैं कि सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे हम अगर बात करें धातुओं का, किसी भी धातु को अगर हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, थोड़ा कम थोड़ा अधिक, लेकिन उसका आर्थिक मूल्य कुछ न कुछ होगा। लेकिन अगर जो हम प्रकृति है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, वो भी तो एक संसाधन ही है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ को देखने के लिए आप पैसा दो,
10 रुपये पैसा दो, 20 रुपये पैसा दो, आप प्रकृति आसमान को देखने के लिए पैसा दो, ऐसा थोड़े ही है, ऐसा नहीं है भाई साहब। तो संसाधन को आर्थिक मूल्य के आधार पे हम दो तरीकों से बांट सकते हैं, वैसे संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य होता है और वैसे संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और उन आर्थिक मूल्य जिसका है उसके बिना भी हमारा जीवन आज संभव नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ये दोनों संसाधन। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू से आप देख सकते हैं पेट्रोल आज संसाधन जो है वो महंगा हो चुका है, क्योंकि अगर लोग बात करते हैं, विपक्षी पार्टियां बात करती हैं कि हमारे समय में इतना पेट्रोल का दाम था, आज के समय में इतना पेट्रोल का दाम क्यों है, तो वो संसाधन समय के साथ क्या होती हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक मूल्य से मूल्यवान हो सकते थे। जैसे शब्दावली की बात करें, प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को ही प्रौद्योगिकी कहा जाता है। नवीनतम चीज़ों को, जो आज के समय में जो नवीनतम चीज़ें हैं उन कौशल को विकसित करके अपने नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो क्या करते हैं, संसाधनों को परिवर्तित कर देते हैं, जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही अपने महत्वपूर्ण समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग जो क्या है, वो भी तो एक मानव संसाधन है, वो महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एक अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। आप समझ सकते हैं कि जल जो है वो तेजी से जल बहता है, नदियों में बहता है, पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, लेकिन मानव ने दिमाग लगाया कि इस जल को, जो तेजी से जल बह रहा है, उसको अगर दिमाग उसने लगाया और उसे क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। संसाधनों के प्रकार आप देख सकते हैं, संसाधन किस लिए, मतलब कैसे टाइप के हो सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं। संसाधन के प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत, मतलब संसाधन तीन प्रकार के हम बांट सकते हैं। जैसे प्राकृतिक पहला संसाधन, मानव निर्मित दूसरा संसाधन और मानव तीसरा संसाधन। मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है वैसे संसाधनों को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। इसको हमने थोड़े ही बनाया है, इसको तो प्रकृति ने हमें दिया है, वरदान के रूप में इसे हमें दिया है, जिसे हम प्राणदायिनी गैस कहते हैं या वायु कहते हैं, जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जिसे बनाया जा सकता है और जिसे बनाया नहीं जा सकता है। नवीकरणीय की बात करें संसाधन की, तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत मतलब पुनः मतलब पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव होता है, जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व की बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं दूसरा जो उसका प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन, जिसे हम लोग बना नहीं सकते। इनको बनने में काफ़ी करोड़ों साल, लाखों साल लग जाते हैं। इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब इनका भंडार सीमित है, इनके भंडार जो हम लोग यूज करते हैं अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इनको तुरंत बनाना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पूरित होने के लिए कई अवधि लग जाते हैं, कई लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस कुछ ऐसे ही संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हम लोग ऊपर एग्जाम्पल में देखे हैं। और अनवीकरणीय में क्या क्या है? अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो इन्हें बनाने में हम लोगों को बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। मतलब अगर हम ये बात कहें कि इसको बनाया नहीं जा सकता तो ये कोई गलत बात नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ऐसा थोड़ी है कि पूरे भारत में एकदम पूरा फैला हुआ है संसाधन, नहीं, उनका सीमित संसाधन है, असमान मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा सा वहाँ पे है, कहीं थोड़ा सा वहाँ पे है, कहीं थोड़ा सा वहाँ पे, इस तरीके से वहाँ पे संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। दूसरा, अगर संसाधन मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। तब तक तो हम लोगों के लिए वो एक मिट्टी के समान ही, मतलब उसका कोई संसाधन नहीं था, संसाधन के रूप में नहीं था। लेकिन मानव ने जब लोहा बनाना सीख लिया तो वो एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। आप देख सकते हैं लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी जो है वो भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। इसने मानव का विकास किया, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू। राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। मानव संसाधन की अगर बात करें तो मानव एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति पर सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं तब उनके पास ऐसा कोई ज्ञान, कौशल तथा कुछ भी नहीं था। देखिए, मानव संसाधन ये क्या है? ये सभी सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? ये क्या है? मानव संसाधन। ये सभी क्या है? मानव संसाधन है। ये सभी मानव संसाधन है। डॉक्टर है, डॉक्टर भी मानव संसाधन है। एक मजदूर है, वो भी मानव संसाधन है। एक इंजीनियर है, वो भी मानव संसाधन है। एक IAS है, वो भी मानव संसाधन है। ये सभी महत्वपूर्ण मानव संसाधन होते हैं। जैसे IAS हो गया, ये महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों का कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण की बात करें अगर हम, देखिए यहाँ मानव संसाधन, यहाँ कुछ शब्दावलियाँ दी हैं। संसाधन का भंडार क्या होता है? यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा को भंडार कहते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? ये मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकारा नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने के लिए सहायक होती हैं। अतः मानव एक संसाधन है।
संरक्षण की बात करें, संसाधन के संरक्षण, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हाँ, उत्तर दिया। यदि वह नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अन्यथा हमें संसाधनों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यक और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कर अपने वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। देखिए, संरक्षण आप देखिए गांव में देखे होंगे, गांव में जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, उसके लिए आता रहता है। तो उसके लिए आप वो जो संसाधन ले जाता है उसको फिर से क्या रिसाइकल किया जाता है, उससे फिर से क्या चीज़ें, नई चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संसाधनों का सीमित भंडार है। उनके ख़त्म हो जाने पे संसाधन को फिर से विकसित करना, फिर से संसाधनों का निर्माण करना इतना जल्दी संभव नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, संसाधन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें अगर हम फ़ोन को भी यूज कर रहे हैं तो फ़ोन भी क्या है, एक संसाधन है। फ़ोन में कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है जिससे हमारा पूर्ण रूप से फ़ोन तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि संसाधन के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला। संसाधन जो है वो पहले तो हम लोग देखें कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकृति, एक दूसरा मानव निर्मित और तीसरा जो है मानव खुद संसाधन है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात किए तो उसके बारे में हमने देखा कि 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। कौन कौन से? एक नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आया। और अनवीकरणीय में हम लोग क्या पढ़े? अनवीकरणीय में हम लोग पढ़े कि हमारा अनवीकरणीय में जैसे पेट्रोल हो गया, ये गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इत्यादि चीज़ें क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और वहीं गैस क्या है? गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार ख़त्म हो जाने पे इनका निर्माण इतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सीखे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में, ये चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।